Good morning, guys. I hope you all are fine. Today we will discuss key terms used in definition of economics. Means economics की definition में यूज होने वाले key terms की अगर हम बात करें तो आज हम वो एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको करूँगा और उसके साथ साथ वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था कि माइक्रो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और 2 पार्ट में किसने डिवाइड किया था? वेंगर फ्रेंच ने। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये बात। और माइक्रो वर्ड का कहाँ से ड्राइव हुआ ये भी हम देखेंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फीचर से। तो फर्स्ट जो की टर्म्स का फर्स्ट पॉइंट है वो है स्कैरसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि रॉबिन्स ने जो बताया हुआ था कि इकोनॉमिक में स्टडी होती है वो स्कैरसिटी की वजह से इकोनॉमिक का बॉर्न हुआ। तो कैसे हुआ स्कैरसिटी की वजह से? स्कैरसिटी की वजह से ऐसे होता है कि scarcity means lack of abilities. It's referred to a situation when resources are not enough to satisfy all the wants of people. Means किसी भी pupils की जो हमारे पास resources अवेलेबल हैं उनकी कमी की वजह से जो ह्यूमंस की वांट्स होती हैं, चाहे आप अपनी बात करो चाहे मैं अपनी बात करूँ, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना कि जहाँ पे वो हमारी वांट्स को पूरी ना कर पाए। सपोज कि अगर हमारे पास 10 रुपीज़ है और हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम अपनी वांट्स को पूरी ना कर पाए। अगर हम मार्केट जाते हैं और हमें कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है और 100 रुपीज़ में कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है, वो हमें 150 रुपीज़ में मिल रही है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? लैक हो जाती है, स्कैरसिटी, इसी को हम कमी बोलते हैं। तो रिसोर्सेज की कमी मीन्स हमारे पास केवल 100 रुपीज़ है और हमारे पास जो हमें जो कॉमोडिटी परचेज करनी है वो हो रही है 150 रुपीज़ की, तो वो हो जाती है स्कैरसिटी। तो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज के टाइप क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और रिसोर्सेज क्या हेल्प करता है इकोनॉमिक्स में? रिसोर्सेज आर रेफर्ड to those goods and services which are used to produce other goods and services. These are classified into nature resources, human resources, man-made resources and organization. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज को जो कहा जाता है वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज को कहा जाता है जिनको यूज़ करके हम दूसरी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कितने पार्ट, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? नेचर रिसोर्सेज की बात करें तो नेचर रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स में, मैनमेड रिसोर्स में एंड ऑर्गेनाइजेशन बात करें। मीन्स अगर हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से हम और क्या बना सकते हैं, जैसे हमारे पास जो नेचर है, जैसे कि अगर हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्सेज का किस वे में यूज़ करते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर में यूज़ करते हैं। मैन-मेड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैन-मेड रिसोर्सेज से बनने वाली चीज़, मैन जो चीज़ें बनाते हैं, थिंग्स कमोडिटीज बनाते हैं, वो मैन रिसोर्सेज में आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले पीपल्स, दैट इज ऑल्सो रिसोर्स ही है हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन भी। तो ये हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे इकोनॉमी क्या होती है। तो किसी भी कंट्री में या किसी भी स्पेसिफिक एरिया और रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कि हम अपनी वेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। मीन सिंपल सा है कि इकोनॉमी रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एरिया एंड रीजन। किसी भी स्पेसिफिक एरिया और रीजन में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इकोनॉमी कहते हैं, सीधी सी बात है। अब हम मीनिंग में आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ माइक्रो और मैक्रो। तो पहले हम माइक्रो का देखेंगे। तो माइक्रो वर्ड जो ड्राइव किया हुआ है वो ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड है। माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक है। उसकी जो उसमें जो अगर उसकी हम ग्रीक वर्ड में अगर उसकी स्पेलिंग देखें तो इसमें स्पेलिंग है आपकी MICRO और ग्रीक वर्ड में MIKRO, जिसका मीनिंग भी स्मॉल ही होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट को से डील करता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्ड जो होता है। अब माइक्रो किसी भी इकोनॉमी की स्मॉल पार्ट की अगर हम बात करें तो वो कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे आपकी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल पीपल के बिहेवियर की स्टडी करता है। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जाकर जब मैंने आपको बताया हुआ था फर्स्ट वीडियो में कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। प्रोडक्शन थ्योरी में डिवाइड किया हुआ है, या प्राइस प्रोडक्शन में किया हुआ है, प्राइस फैक्टर प्राइस में किया हुआ है और वेलफेयर में किया हुआ है। तो इसको इसी वजह से, इन्हीं दोनों ब्रांच की वजह से, प्रोडक्शन प्राइस और फैक्टर प्राइसिंग की वजह से इसको बोला जाता है आपको प्राइस ऑफ
थ्योरी बोला जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, तो पहली चीज़ क्लियर है आपको, इंडिविजुअल यूनिट ही करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स इंडिविजुअल वेरिएबल्स की, माइक्रो इकोनॉमिक की वेरिएबल्स की हम बात करें तो फर्म्स वगैरह आ जाती है इसमें, इंडस्ट्रीज फर्म्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और स्टडी ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब उन प्राइस को डिटर्मिनेट करता है जो इंडिविजुअल, मीन्स ऑलमोस्ट इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि छोटी यूनिट को डिस्क्राइब करता है ये ऑलमोस्ट। तो छोटी यूनिट में आप क्या बोलेंगे, आप इंडिविजुअल आप अपनी बात कर सकते हो, किसी भी मतलब जब किसी एक क्या बोलते हैं इंडस्ट्री की बात कर सकते हो, मतलब एक इंडिविजुअल थिंग की बात कर रहे हैं, किसी एक बिजनेस की बात कर सकते हो वहाँ पे आप, अगर आप कह सकते हो तो जहाँ पे प्रोडक्शन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है, कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है, सीधी सी बात ये है, वो वेल्थ की, वेल्थ डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बहुत ही सिंपल सा है, की टर्म्स बहुत सिंपल है, स्कैरसिटी की वजह से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ये बॉर्न हुआ है इकोनॉमिक्स का स्कैरसिटी की वजह से हुआ है। और किसकी स्कैरसिटी की वजह से हुआ है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें हमेशा कम लगते रहते हैं। जब हम 100 रुपीज़ अगर अर्न करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि हम 200 अर्न करें, क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि हमारी सेटिस्फाई डिमांड्स होती है, कभी हम डिमांड से अपनी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हम अगर पहले अगर सोचें कि पहले सैमसंग का फ़ोन ले लें 10,000 वाला, जैसे ही हम 10,000 वाला सैमसंग का फ़ोन लेते हैं, कुछ दिनों बाद उसको चलाने के बाद फिर ये लगता है कि और पैसे कमाना है, अब हम 20,000 वाला ले लें, फिर 30,000 वाला ले लें। तो हमारी डिमांड्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली लैक होने लगते हैं। तो यही है इसकी मेन स्टडी, तो इसी को हम स्टडी करेंगे। अब हम मैक्रो का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।